जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम श्राद्ध के भेद के बारे में जानते हैं कि श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं और आवश्यक श्राद्ध जो मनुष्य को करने ही चाहिए वो कितने प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में श्राद्ध के अनेक भेद बताए गए हैं, किंतु यहाँ उन्हीं श्राद्धों का उल्लेख करते हैं जो मनुष्य को अत्यंत आवश्यक और अनुष्ठेय है। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। नित्यम नैमितकम काम्यम त्रिविधम श्राद्धमुच्यते। नित्य श्राद्ध, नैमितिक और काम्य भेद से श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है। नित्य, नैमितिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण। नित्यम नैमितिकम काम्यम वृद्धि श्राद्धम मथा परम पार्वणम चेति विज्ञेयम श्राद्धम पंचविदम बुधेः। ऐसा हमारे शास्त्रों का वाक्य हमें प्राप्त होता है। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इसमें विश्व देव नहीं होते तथा ऐसक्ता अवस्था में केवल जल प्रदान से भी इस श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। अहन्य हनि यच्छ्राद्धम तन्नित्यमिति कीर्तितम वैश्वदेव विहीनम तदसक्ता उदकेन तु। भविष्य पुराण से इस वाक्य की पूर्ति होती है। तथा एकोदिष्ट श्राद्ध को नैमितिक श्राद्ध कहते हैं। इसमें भी विश्वदेव नहीं होते। किसी कामना की पूर्ति के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं। वृद्धि काल में पुत्र जन्म तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध या नांदी श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष, अमावस्या अथवा पर्व की तिथि आदि पर जो सदैव विश्व देव सहित श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। विश्वामित्र स्मृति तथा भविष्य पुराण में नित्य, नैमितक, काम्य, वृद्धि, पार्वण, शपिंडन, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ, कर्मांग, देविक, यात्रार्थ तथा पुष्ट्यर्थ ये 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। नित्यम नैमितकम काम्यम वृद्धि श्राद्धम सपिंडनम पार्वणम चेति विज्ञेयम गोष्ठिम शुद्ध्यर्थमष्टमम कर्मांगम नवमं प्रोक्तम दैविकम 10मं स्मृतम यात्रा स्वेकादशं प्रोक्तम पुष्टि अर्थम 12 स्मृतम। प्राय सभी श्राद्धों का अंतर्भाव उपर्युक्त 5 श्राद्धों में हो जाता है। जिस श्राद्ध में प्रेत पिंड का पितृपिंडों में सम्मेलन किया जाए उसे सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। समूह में जो श्राद्ध किया जाता है उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्धि के निमित्त जिस श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है उसे शुद्धि अर्थ श्राद्ध कहते हैं। गर्भाधान, सीमंतोन्नयन तथा पुंसवन आदि संस्कारों में जो श्राद्ध किया जाता है उसे कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। सप्तमी आदि तिथियों में विशिष्ट हविष्य के द्वारा देवताओं के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसे देविक श्राद्ध कहते हैं। तीर्थ के उद्देश्य से देशांतर जाने के समय घृत द्वारा जो श्राद्ध किया जाता है उसे यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। शारीरिक अथवा आर्थिक उन्नति के लिए जो श्राद्ध किया जाता है वह पुष्टि अर्थ श्राद्ध कहलाता है। उपर्युक्त सभी प्रकार के श्राद्ध
श्रोत्र और स्मार्त भेद से दो प्रकार के होते हैं। पिंड पितृयाग। अमावस्यायाम पिंड पितृयाग है। इस वचन के अनुसार पिंड पितृयाग अमावस्या के दिन होता है। इस याग को करने का अधिकार केवल अग्निहोत्री को ही है, अन्य को नहीं है। पिंड पितृयाग को स्रोत श्राद्ध कहते हैं और एकोदिष्ट, पार्वण तथा तीर्थ श्राद्ध से लेकर मरण तक के श्राद्ध को स्मार्त श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध के 96 अवसर हैं। 12 महीनों की 12 अमावस्याएं, सत्ययुग, त्रेता आदि युगों के आरंभ की 4 युगादि तिथियां, मनुओं के आरंभ की 14 है मनवादि तिथियां, 12 संक्रांतियां, 12 विधृति योग, 12 वेतिपात योग, 15 महालय श्राद्ध पितृपक्ष, 5 अष्टका, 5 अनवष्टका तथा 5 पूर्वेद्युः, ये 96 श्राद्ध के अवसर कहे गए हैं। अमायुग मनोक्रांति धृतिपात महालयः, अष्टका अनवष्टका पूर्वेद्युः श्राद्धेर 90 धर्म सिंधु के इस वाक्य के अनुसार 96 अवसर श्राद्ध के कहे गए हैं। इन अवसरों पे किया गया श्राद्ध पुण्य फलदायक माना गया है। जय श्री श्याम।